तुम सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? विधाता का मंगल वरदान। विधाता का मंगल वरदान। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो परमात्मा ने तुम्हें कोई मंगलमय वरदान दिया है, जिसके शब्द, जिसकी गूंज मुझे वर्तमान में सुनाई दे रही है। जो वरदान तुम्हें भविष्य में मिलने वाला है, जो कार्य तुम भविष्य में करने वाले हो, उसकी विजय की जो गूंज है, उसकी विजय की जो तुर्य है, वो मुझे वर्तमान में सुनाई दे रहा है। तुम जो भविष्य में कुछ अद्भुत करने वाले हो, उसका कहते हैं जो परिणाम है वो मुझे आज ही दिखाई देने लगा है। तो वो ये कह रही है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं? क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा विधाता का मंगल वरदान? कि ईश्वर का जो तुम्हें दिया गया मंगल वरदान है वो तुम नहीं सुन रहे। तुम्हारा विजय तुर्य जो आगे बजेगा वो मुझे आज ही सुनाई दे रहा है। यानी कि तुम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मतलब अच्छे कर्म करोगे, बड़ा यश, बड़ा वैभव कमाओगे। वो सारी चीजें मुझे तो आज ही भविष्य के गर्भ में दिखाई दे रही हैं। भविष्य के गर्भ में, सॉरी। शक्तिशाली हो, विजयी बनो। अब ये कह रही है देखो, तुम शक्तिशाली हो, ठीक, इसीलिए विजयी बनो। विजयी बनो, शक्तिशाली हो, विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयकार। विश्व में गूंज रहा जय गान। देखिए ये कह रहे हैं कि क्या तुम सुनते नहीं? विधाता का मंगल वरदान, ईश्वर का दिया गया वो मंगलमय वरदान क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो अभी से सुनाई दे रहा है कि तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो। समस्त विश्व में तुम्हारी विजय का गान गूंज रहा है, यानी तुम्हारी जय जयकार समस्त विश्व में गूंजती हुई मुझे आज ही सुनाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से जब हम ये कहते हैं ना, हाँ ये कार्य करो, तुम्हारी सफलता मुझे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। हम बच्चों से भी कहते हैं बच्चों अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे अच्छे अंक हमें निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं कि तुम आने वाले समय में बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त होगे, बहुत यानी कहते हैं अच्छा लक्ष्य तुम प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से हम बच्चे को देखकर उसके भविष्य के विषय में जब कहते हैं तो उसके अंदर प्रेरणा आती है। वो ये कहता है कि जब मेरे विषय में अच्छे विचार है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा दिया गया, कहते हैं ना, किसी को यदि हम थोड़ी सी मतलब हिम्मत प्रदान कर दें तो वो बंदा कुछ से कुछ कर जाता है ना। बहुत बड़ी बात होती है इस प्रकार के शब्दों में जो किसी को मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट यदि करें तो वो बंदा कुछ से कुछ कर जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से जो है यहाँ श्रद्धा एक प्रकार से जो मनु को है वो प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक होता है ऐसे व्यक्ति को जो जिंदगी में हार बैठा हो। हमारे प्रोत्साहन भरे जो शब्द होते हैं उसके लिए एक प्रकार से मंगल वरदान ही होते हैं। तो श्रद्धा भी वही कह रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है कि अरे तुम तो विजयी बने हो संसार में, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारा विजयगान मुझे आज ही सुनाई दे रहा है। इसलिए उठो और अपने कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि त्याग संसार का सत्य नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे वो क्या कहती है, ये मैं बता देती हूँ। आगे कहती है श्रद्धा, डरो मत अरे अमृत संतान। डरो मत अरे अमृत, यहाँ सूर्य को कहा गया है, संतान। जो मनु थे वो सूर्य के पुत्र थे, ठीक है। डरो मत अरे अमृत संतान। देखिए, अरे सूर्य के पुत्र तुम डरो मत, ठीक। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। देखिए, जो मंगलमय वृद्धि है, तुम्हारा जो विकास है वो अग्रसर है, विकास निरंतर हो रहा है, तुम्हारी वृद्धि हो रही है, जो मंगलमय है, इसलिए डरो मत। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र,
पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। देखिए, अपने के जीवन को आकर्षण का केंद्र बना लो। जब हम अपने जीवन के प्रति आकर्षित होंगे तब निश्चय रूप से हम अपना और अपने आसपास के सभी लोगों का विकास कर सकेंगे। तो इसीलिए तुम अपने ही जीवन को पूर्ण आकर्षण का केंद्र बना लो। ठीक, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे वो कहती है यदि ऐसा हुआ तो खिंची आवेंगी यानी खिंची आएंगी, सकल माने सभी, समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है समृद्धियां, यानी कि सभी धन, यश, वैभव, नाम, शोहरत सब कुछ स्वयं ही खिंचा चला आएगा। यदि तुमने अपने जीवन को पूर्ण आकर्षण का केंद्र बना लिया तो संसार की जितनी भी उत्तम से उत्तम वस्तुएं हैं वो सब तुम्हारी ओर स्वयं ही खिंचकर चली आएगी। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति साहसी होता है, धीर होता है, जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य को करता है, जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उस व्यक्ति के निकट संसार की सभी वस्तुएं बिना बुलाए ही आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो संसार की समस्त संपत्तियां होती हैं स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा इनको समझा रही हैं कि अरे सूर्यपुत्र तुम डरो मत। ठीक है, सूर्यपुत्र सर्वर्णिक मनु के नाम से ही जाने जाते थे। तो ये अमर थे, इनको अमरता का वरदान प्राप्त था मनु को। तो वो कह रही हैं कि अरे मनु तुम डरो मत, ये जो मंगलमय वृद्धि है वो अग्रसर है। तुम अपने जीवन को पूर्ण आकर्षण का केंद्र बना लो तो संसार की समस्त संपत्तियां, समस्त समृद्धियां तुम्हारी ओर स्वयं ही खिंची चली आएंगी। तुम्हें उनकी ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे वो कहती है विधाता की कल्याणी सृष्टि। ये जो विधाता की कल्याणमयी सृष्टि है, ठीक, ये जो समस्त संसार है जो भगवान ने सृजन किया है जिसका, तो ये जो ईश्वर की कल्याणमयी सृष्टि है, ठीक, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। मेरा ये मानना है कि यदि हमने अपने जीवन को पूर्ण आकर्षण का केंद्र बना लिया तो विधाता की जो ये कल्याणकारी सृष्टि है वो इस धरती पर पूरी तरह से सफल हो जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा? पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। हमारी वीरता के आगे पटे सागर यानी कि सागर भी एक तरीके से पट जाएंगे। पटने का मतलब होता है हमारे लिए या हमारे विकास के रास्ते में न कोई फिर समंदर होगा, न पहाड़ होगा, न नदियां होंगी, न देशों की सीमाएं होंगी। ठीक है, सबको निरंतर तोड़ करके, सबको बराबर समझ के हर कठिनाई को हम अपनी वृद्धि यानी कि अपना जो एक तरीके से विकास है वो करते चले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। बिखरे ग्रहपुंज, सागर पट जाएं, ग्रहपुंज बिखर जाएं। ठीक है, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। ठीक, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे साहस के आगे, ठीक है, सारे सागर पट जाएं, ग्रहपुंज बिखर जाएं और ज्वालामुखियां चूर्ण हो जाएं, किंतु तुम्हारा जो विकास है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक, तुम्हारी हिम्मत के आगे प्रकृति के जो उपादान है, ये प्रकृति की जो चीजें हैं वो भी हार मान जाएं। इस तरह से तुम्हें अपने जीवन का विकास करना है, यानी किसी भी समस्या को समस्या की तरह तुम्हें अपने जीवन में नहीं लेना है। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं आगे श्रद्धा क्या कहती है मनु से। देखिए आगे कहती है श्रद्धा, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, ये जो सारी चीजें थी उन्हें चिंगारी सदृश
सदर्भ यानी घमंड के साथ उन सारी परेशानियों को, ज्वालामुखियां हो, नदियां हो, पहाड़ हो, उन सभी समस्याओं को तुम चिंगारी के समान, सदृश माने समान,